तो आज हम बात करेंगे कि आर्थराइटिस जो है वो सिर्फ ओल्ड एज प्रॉब्लम है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ओल्ड एज प्रॉब्लम है। ये हर एज ग्रुप में होता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, जो मेरे लिए आर्थराइटिस का मरीज जो सबसे छोटा रहा है वो एक 14 महीने की बच्ची रही है, जिसमें जॉइंट पेन हुए हैं और आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट से वो ठीक है अभी। तो जो आर्थराइटिस जो है वो हर एज ग्रुप में होता है। हर एज ग्रुप में उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज होते हैं। ये मान के नहीं चलना चाहिए कि सिर्फ ओल्ड एज में ही आर्थराइटिस हो सकता है। जो घुटनों में दर्द हो रहा है, जो कमर में दर्द हो रहा है, जो आपके जो बाकी जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए बस वो ओल्ड एज वाली प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। तो अगर हम बात करें जैसे छोटे एज ग्रुप में अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनकी उम्र 8 साल से कम है या 16 साल से कम है, तो उनके अंदर डिफरेंट डायग्नोसिस होते हैं जो आर्थराइटिस कराते हैं, जो जॉइंट पेन्स कराते हैं। तो उसके अंदर जो डायग्नोसिस हो सकते हैं जैसे कि आपका जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस हो गया। फिर कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चों का आर्थराइटिस होता है, जिसको हम रोमैटिक फीवर बोलते हैं, तो उसके अंदर आर्थराइटिस हो जाता है। और इसके जो सबसे भयानक रूप होते हैं बच्चों के अंदर, जो हमको बच्चों को अगर आर्थराइटिस होता है तो हमको सबसे भयानक रूप जो देखना पड़ता है वो डायग्नोसिस होते हैं जैसे कि लुकीमिया हो गया, कैंसर हो गया, वो भी आर्थराइटिस करा सकते हैं। तो ये बच्चों के अंदर आर्थराइटिस काफी कॉमन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बच्चे भी आर्थराइटिस से सफर कर सकते हैं। उनके भी घुटने सूज सकते हैं, उनके भी पैर सूज सकते हैं, उनके हाथों में सूजन आ सकती है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिर जो है अगर दूसरे ग्रुप की बात करें जिनकी जो थोड़े बड़े होते हैं, जो 18 से 40 साल की उम्र के होते हैं, उनके अंदर आर्थराइटिस हो सकता है और उनके अंदर भी अलग अलग कॉजेज होते हैं। तो अगर मैं 18 साल की अगर मैं फीमेल की बात करूं तो उनके अंदर जो चीजें हैं जैसे कि आपका लूपस करके बीमारियां हो गई, वो ज्यादा कॉमन होती हैं। ठीक है, उसी के साथ जो है अलग तरह के ऑटोइम्यून डिजीजेस वो कॉमन हो सकते हैं, जैसे कि आपका शॉगरेन करके बीमारियां हो गई, तो ये ज्यादा कॉमन होते हैं। फिर अगर मेल्स की बात करें जो 20 से 40 साल की उम्र के अंदर आते हैं, उनके अंदर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके अंदर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस करके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और सिमिलरली अगर एजेड बंदा है तो उसके अंदर जो कॉमन कॉजेज होते हैं आर्थराइटिस के, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और साथ ही साथ जो है इनके अंदर भी हमको मलिग्नेंसी का शक होता है, कैंसर से भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो हर उम्र के अंदर आर्थराइटिस हो सकता है और हर उम्र के अंदर जो है हमारे डायग्नोसिस जो होते हैं वो अलग होते हैं। और इसका आर्थराइटिस का मतलब ये नहीं है सिर्फ ये बूढ़ों की बीमारी है, जो एजेड लोग हैं उसकी बीमारी है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी जोड़ों में दर्द हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है दवाइयों से, जो जा नहीं रहा है, जो खत्म नहीं हो रहा है, वो उसके लिए आपको जरूर एक रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। थैंक